किसान आंदोलन से संभावित नुकसान को देखते हुए भाजपा ने अब किसानों के बीच अपनी पकड़ फिर बनाने की कवायद शुरू की है। भाजपा ने तय किया है कि किसान मोर्चे के जरिए वो प्राकृतिक खेती, कम लागत, केंद्र राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी किसानों तक ज्यादा मजबूत तरीके से पहुंचाएगी। ये बात भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल सुखदेव बोंडे ने कही। भाजपा किसान मोर्चा की संभागीय बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिल सुखदेव बोंडे शामिल हुए। उनके अलावा सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी भी किसानों से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपा ने स्वीकार किया कि किसान आंदोलन का असर आगामी चुनावों पर होगा, इसलिए अब किसान मोर्चा पार्टी की किसान हितैषी योजना कामों को लेकर किसानों के बीच जाएगी। आप ये सब अगर उनकी अच्छाई के लिए था, हित के लिए, सही बात है, सही बात है। देखो बताता हूँ, पंजाब में आप जाके देखेंगे तो पंजाब में कृषि उत्पन्न बाजार समिति की मंडियाँ थी, 24,000 दलाल थे, ब्रोकर थे। उसके बाद में यही लोग किसानों को पैसा भी देते थे। अब ये लोगों का कहना क्या था कि सरकार भी अनाज खरीदी करना है तो कृषि उपज मंडी के माध्यम से ही होनी चाहिए। ये पहले भी डिमांड सरकार क्षेत्र जो महाराष्ट्र में कृषि उपज मंडी वाले आज भी बोलते हैं कि सब व्यवहार हमारे ही माध्यम से होने चाहिए, क्योंकि उनको तोलाई भी मिलती है, हमाली भी मिलती है, उनको ब्रोकरेज भी मिलता है। अब उसके ऊपर कृषि मंडी के ऊपर उनका पूरा पॉलिटिक्स डिपेंडेंट है। अब वहाँ से शुरू किया गया वो जो चीज़ है हरियाणा में, पंजाब में आपने देखा होगा कि 2 स्टेट और अपर पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, उसके सिवाय भारत में कहीं पे इन कानूनों को विरोध नहीं किया गया, कहीं पे भी नहीं किया गया। तमिलनाडु में नहीं किया गया, केरल में नहीं किया। तो क्या वजह है कि देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं किसानों की महाराष्ट्र में ही होती है? आत्महत्या आप देखेंगे तो ऐसे एरिया में होती है जो एरिया पहले के कांग्रेस के सरकार ने पीछे रखा गया, वो विदर्भ और मराठवाड़ा। यानी जैसा गुजरात में सौराष्ट्र था, आज पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने पूरे पानी सौराष्ट्र में घुमाया, उनका उत्पन्न बढ़ गया। विदर्भ और मराठवाड़ा में 1960 के बाद में जितनी कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने बैकलॉग रखा, पीछे रखा, इसलिए विदर्भ का इरिगेशन नहीं बढ़ा। विदर्भ पहले संपन्न था, लेकिन इरिगेशन नहीं बढ़ने के कारण उनका उत्पन्न बढ़ा नहीं, कर्जे का बोझ बढ़ते गया और उसकी परिणति आत्महत्या में होती गई। जो रीजनल इनइक्वालिटी बोलते हैं, यानी महाराष्ट्र में जो रीजन है उसके रीजनल इनइक्वालिटी इस सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र में आत्महत्या के लिए है। जैसा तेलंगाना और आंध्र में था, तेलंगाना में ज़्यादा आत्महत्या होती थी क्योंकि रीजनल इनइक्वालिटी थी। रीजनल इनइक्वालिटी ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी, उस वक्त तो कांग्रेस ही थी, शरद पवार कांग्रेस में थे, वो रिस्पॉन्सिबल है रीजनल इनइक्वालिटी के लिए। भाजपा की सरकार आने के बाद में, देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार आने के बाद में, मोदी जी की सरकार आने के बाद में पंतप्रधान सिंचन योजना के माध्यम से सभी डैम जिनको पैसे नहीं दिए गए थे वो पूरे करने की कोशिश की गई, तो आत्महत्या कम भी हो गई वो काल में। अब इस वक्त किसानों के ऊपर जब गहरा संकट आया, उस वक्त भी उद्धव ठाकरे सरकार जो बोलती थी कि हम किसानों के घर पे जाके 50,000 रुपये प्रति हेक्टर देंगे, आज वो 10,000 रुपये प्रति हेक्टर भी देने को तैयार नहीं है। जब आसमानी संकट आता है और सरकार उसको संभालने के लिए नहीं है, उस वक्त वो किसान समझता है कि अरे मेरे लिए तो कोई मेरे को बचाने वाला नहीं है, इसलिए आत्महत्या बढ़ती है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ वहाँ आत्महत्या बढ़ती है, वहाँ वहाँ सभी लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, डिस्ट्रेस में किसान जाता है। पर आपको नहीं लगता कि साहूकारों का जो कर्जे का एक जाल होता है उसके कारण आत्महत्याएं ज़्यादा? तो वही तो देवेंद्र फडणवीस सरकार में बैंक का भी कर्जा माफ़ कर दिया था, साहूकारों को भी कर्जा माफ़ कर दिया था। ये कांग्रेस वालों को बताइए, वो घोषणा करते कर्जा माफ़ करने की, करते कुछ नहीं। मकसद क्या है? दूसरा, कोरोना काल में राजनीतिक आयोजन हाँ, क्या हो गया? कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम किया जा रहा था। और आप लोग ऐसे आयोजन कर रहे हो, जिसका मकसद क्या है, क्या संदेश यहाँ से लेकर जाए? संपूर्णतः कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हर एक जन मास्क पहन के आया हुआ है, सैनिटाइज़र, अब मैं बोल रहा इसलिए सिर्फ मास्क नहीं लगा है, सैनिटाइज़र का वापर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया है और जितने लोगों की परमिशन है उतने लोग हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो किसानों के भलाई के लिए है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है, वो योजनाओं को सेवा, संपर्क, साथ, समर्पण के माध्यम से लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा के सदस्य काम करेंगे। उसका प्रशिक्षण बोल सकते हैं, उनसे संवाद का कार्यक्रम बोल सकते हैं। इसके लिए संभागीय बैठक आज यहाँ पे नियोजित की गई और विभिन्न विषयों पर उसके ऊपर चर्चा की गई। अभी भी चर्चा 4 बजे तक 5 बजे तक चलेगी और हमने यह भी बताया कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनके द्वारा 10.5 करोड़ किसानों को 1,80,000 करोड़ उनके खाते में डायरेक्ट गया है। 100 लाख हेक्टेयर का सूक्ष्म सिंचन का उद्दिष्ट हम पूरा करने जा रहे हैं कुछ ही सालों में। आमदनी लागत कम होनी चाहिए, आमदनी बढ़ानी चाहिए। इसकी ऑर्गेनिक खेती का जो पर्याय है उसमें भी किसान कुछ आंशिक तरीके से डेफिनेटली लगा सकता है। और तीसरा, किसानी में मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों ने ई श्रम कार्ड निकालना चाहिए। ऐसे जो बिंदु है, विकास के बिंदु हैं, वह सब विकास के बिंदु कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रखे गए। उनके माध्यम से हर किसान तक, किसानी में मजदूरी करने वाले तक वो पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। आज किसान मोर्चा हमारे अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी राज्य के, इनके माध्यम से भारतीय जनता पक्ष में सबसे अच्छी तरह से आगे आ रहा है और निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र में मतदान में यानी वोटिंग। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 230 में से 170 सीटें ऐसी हैं जिन्हें किसान प्रभावित करते हैं, इसलिए मोर्चे को किसानों तक ले जाने की तैयारी है। कि डॉक्टर साहब, मोदी जी के पैसे हमारे अकाउंट में आ गए। इस देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद में पहले पंतप्रधान है कि जो किसानों को डायरेक्ट पैसे देते। पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनके माध्यम से 100 लाख हेक्टेयर जमीन का माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचन का काम हो रहा है। किसान रहता है गांव में, लेकिन उसको शुद्ध पानी नहीं मिलता था। जल जीवन मिशन के माध्यम से 2019 के पहले सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल था। आज हम 5 करोड़ घरों तक नल पहुंचाने का काम कर सके जल जीवन मिशन के माध्यम से। उसकी वजह से गांव में रहने वाला किसान रहे, मजदूर रहे, उसको शुद्ध पानी मिलना संभव हो गया है। उसके वजह से जो बीमारियां फ्लोरोसिस, आर्सेनिक की वजह से जो होती थी, वो भी कम हो गई है। आज पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज होली तक तो दिया ही, 500 रुपये 3 बार जनधन के खाते में डाले महिलाओं के, 1,000 रुपये दिव्यांग लोगों को या वृद्धों को या कल्याणी के खाते में 1,000 रुपये 3 बार डाले, किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाले। इसके साथ में आज 150 करोड़ लोगों को कोविड की लस देने का काम, वैक्सीन देने का काम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वह पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इन्होंने करके दिखाया है। एक तरफ पूरे देश को विश्व में सबसे आगे लेके जाने का प्रयास, चीन रहे, पाकिस्तान रहे, जो पहले भारत के सामने एक दहशत करके सामने आता था, उनको कंट्रोल में रखने का प्रयास, भारत की धर्म और संस्कृति यह कायम रखने के लिए राम मंदिर का निर्माण हो, 370 कलम रद्द करने की बात हो, इसके साथ में ही गरीबों का कल्याण करने का काम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया जा रहा है। और यह सब काम किसानों तक पहुंचाने का काम हम किसान मोर्चा कर रहे हैं।
आज हमने दो बड़े काम हाथ में लिए हैं कि किसानों की लागत कम होनी चाहिए, किसानों की लागत कम करने के साथ में ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती, जो सुभाष जी पाड़ेकर बोलते थे। आपसे सीधा चर्चा के लिए अनिल पांडे जी। नमस्कार पत्रकार बंधु। आज इंदौर संभाग की भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष तथा कार्य समिति की इस बैठक के उपलक्ष्य में आपके साथ में संवाद कर रहा हूं। मेरे साथ में मध्य प्रदेश के किसान मोर्चा के यशस्वी और ऊर्जावान अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी तथा उनकी पूरी टीम है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि पंतप्रधान मोदी जी निरंतर किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, किसानों के जीवन में संपन्नता आनी चाहिए, उसके लिए कार्यरत है। तथा इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान यह भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को मदद करते हैं। जब किसान कोई संकट में आता है, जब उसको समस्या रहती है, तो समय पे उसको मदद करके उसको संभालने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान करते हैं। आज इस बैठक का उद्देश्य यह था कि किसानों के साथ में सेवा, समय, संपर्क, साथ और समर्पण के भाव से हमारा किसान मोर्चा काम करेगा और किसानों के साथ में जुड़कर जो केंद्र की योजनाएं हैं तथा राज्य की योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए एक कैटलिस्ट करके। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।